नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, कुछ ऐसे जीव जंतुओं की कहानी जो आपके भाग्य को बदल के रख देंगी। काफ़ी अच्छी प्रसंग और काफ़ी अच्छी चर्चा हम आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। यह चर्चा हमने कुछ वेद पुराण ग्रंथों से ली गई है जो आपके काफ़ी काम आएगी, आपके भाग्य को बदलने में काम आएगी, आपके समय को बदलने में काम आएगी। तो इस कहानी को पूरा देखिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की ज्ञानवर्धक बातें और चर्चाएँ हमारे YouTube चैनल पर देखते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे जीव जंतुओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर प्राचीन समय में लोग ये पता लगा लेते थे कि अब हमारा समय अच्छा आने वाला है या अब हमारा समय बुरा आने वाला है। ये जीव जंतु काफ़ी अच्छा संकेत देते हैं समय को देखने के लिए कि समय अब बुरा आने वाला है या अच्छा आने वाला है। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ जीव जंतुओं के बारे में बताऊंगा जिनकी जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। दोस्तों, पहले नंबर पर जो जीव जंतु होता है वो होता है छछूंदर। अगर छछूंदर का प्रवेश आपके घर में हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका समय बदलने वाला है। और अगर छछूंदर आपके चारों तरफ चक्कर लगा दे तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर लक्ष्मी का आगमन शुरू हो चुका है और अब आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। तो इस तरीके से छछूंदर का आगमन होता है और इससे पता लगता है कि अब हमारे घर में क्या होने वाला है और अब हमारा जो है समय कैसे बदलने वाला है। तो अगर कभी घर में छछूंदर आए तो उसे भगाएं नहीं, उसे मारें नहीं और उसे कोई नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि ये छछूंदर काफ़ी अच्छा शुभ संकेत आपके जीवन में लेकर आती है। इसके बाद में दोस्तों तितली होती है। तितली सतरंगी होती है और तितली भी काफ़ी अच्छा संदेश लेकर आती है। तितली भी भाग्य बदलने का संदेश आपके जीवन में लेकर आती है। तितली से आपको पता लगता है कि अब हमारा भाग्य बदलने वाला है। अगर बटरफ्लाई तितली आपके घर में आ जाए तो समझ लीजिए कि महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। इस बटरफ्लाई तितली का वास्तु शास्त्र में भी उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके घर में इस तरह की तितली आती है तो उसे भगाए नहीं, उसे मारे नहीं। इसके बाद छिपकली होती है। छिपकली का प्रवेश अगर आपके घर में हो जाए, खास तौर पर अगर दिवाली के टाइम पर आपको छिपकली दिखाई दे तो आप छिपकली को मारे नहीं। ये सीधा लक्ष्मी का अवतार होती है और साक्षात लक्ष्मी होती है ये। तो अगर आपको छिपकली दिखाई दे तो छिपकली को कोई नुकसान और चोट ना पहुंचाएं। अगर दिवाली के टाइम पर आपके घर में आपको छिपकली दिखाई देती है तो समझ लीजिए महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। कुछ लोग छिपकली को देखते ही मार देते हैं। छिपकली को कभी नहीं मारना चाहिए। यह एक सुख समृद्धि और महालक्ष्मी का संदेश लेकर घर में आती है। इसके बाद होती हैं चींटियाँ। चींटियाँ अगर आपके घर में आती हुई दिखाई दें या आपको चींटियाँ कहीं भी दिखाई दें तो इन चींटियों को नहीं मारें। ये चींटी भी भाग्य बदलने का संदेश लेकर आती हैं। हो सके तो इन चींटियों को आटा खिलाएं और इन्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं। चींटियाँ काफ़ी अच्छा संदेश आपके जीवन में लेकर आती हैं। आपकी हर बुरी से बुरी बला को ये अपने ऊपर ले लेती हैं और आपके जीवन को सुगम और आसान बनाती हैं। आपके जीवन में कोई कष्ट न आए, ऐसा इन चींटियों का वर्णन भी वास्तुशास्त्र में किया गया है। इसके बाद में आता है कछुआ। अगर आपको कछुआ कहीं से भी आता हुआ अपने घर में दिखाई दे, किसी भी तरह का कछुआ अगर आपके घर में दाखिल होता है, कहीं से चलकर आता है, तो समझ लीजिए कि महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है और आपके अगर दुख के जो संकट के दिन थे वो चले गए हैं और अब कछुआ के आने से आपका समय बदलने वाला है। कछुआ अगर आपके घर में आता है तो ये समझ लीजिए कि महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है और आपका समय अब बदलने वाला है। कुबेर का खजाना और कुबेर के दरवाजे अब आपके लिए खुल चुके हैं, ऐसा इस कछुए के बारे में बताया गया है। इसके बाद में एक चूहा आता है।
वैसे तो चूहा गणेश जी का वाहन है, काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली है चूहा को हमारे देश दुनिया में। पर चूहा हमेशा घर में दुख और दरिद्रता ही लेकर आते हैं, इसलिए चूहों को कभी मारे नहीं। चूहों को एक पिंजरा लें और पिंजरा लेकर घर से बाहर निकाल दें और घर में साफ सफाई रखें ताकि चूहा आपके घर में प्रवेश न कर सकें, क्योंकि चूहा भी एक दुख दरिद्रता ही लेकर आता है। तो चूहे को कभी घर में ना रुकने दें और हो सके तो चूहे को नहीं मारें, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। गणेश जी का वाहन होने की वजह से चूहे को काफ़ी प्रसिद्धि हमारे देश में मिली है। पर चूहा दुख और दरिद्रता का ही प्रतीक होता है, इसे घर में ना रुकने दें। चूहे का भी उल्लेख कई वेद शास्त्र और ग्रंथों में किया गया है। आप देख सकते हैं चूहे का वेद शास्त्र और ग्रंथों में किस तरीके से उल्लेख किया गया है। इसके बाद मित्रों बिच्छू आता है। वैसे तो बिच्छू घर में छोटे मोटे निकलते रहते हैं और ये भी एक दुख और दरिद्रता का ही प्रतीक होते हैं। पर अगर चैन बनाकर बड़ा बिच्छू कोई अगर आपको आपके घर में आता दिखाई दे तो उसे मारे नहीं, उसे भगाए नहीं, क्योंकि ये भी एक लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अगर चैन बनाकर बिच्छू आपके घर में आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है और आपके दरवाजे लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी ने खोल दिए हैं और आपके भाग्य का भी दरवाज़ा लक्ष्मी ने खोल दिया है। अगर बिच्छू घर से चैन बनाकर जाता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए अब लक्ष्मी आपके घर से जाने वाली है और अब आपकी लक्ष्मी को आपके घर से जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से बिच्छू संकेत देता है। छोटे मोटे बिच्छू अगर घर में हों तो उन्हें भगा दीजिए, साफ सफाई रखिए, घर में जाले वगैरह ना लगने दें। जाले वगैरह लगने से लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है और जाले वगैरह को देखकर लक्ष्मी घर से वापस लौट जाती है। अगर घर में जाले वगैरह लगे हुए हैं तो सभी जालों को अपने घर से हटा दें ताकि लक्ष्मी का प्रवेश आसानी से हो सके और आपका भाग्य और समय आसानी से बदल सके और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और नया सवेरा स्थापित हो सके। तो इस तरह के कुछ जीव जंतु होते हैं दोस्तों, प्रिय दर्शकों, जो मैंने आपको बता रहा हूँ। गोल्डन कलर का बिच्छू अगर आपके घर में प्रवेश कर जाए तो समझ लेना कि कुबेर का खजाना आपके लिए खुल चुका है और साक्षात महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और अब आपका भाग्य बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद आती है एक मधुमक्खी। अगर मधुमक्खियाँ आपके घर में छत्ता बनाती हैं या मधुमक्खियाँ आपके घर में आती हैं तो इन्हें ना रुकने दें, क्योंकि ये भी एक अशुभ होती हैं और इनका भी वास्तुशास्त्र में उल्लेख किया गया है। तो मधुमक्खी अगर आपके घर में आती है या छत्ता बनाती है आपके घर में आके तो मधुमक्खी को ना रुकने दें और उस मधुमक्खी को अपने घर से निकालें, क्योंकि मधुमक्खी जब छत्ता रखती है आपके घर में और छत्ता बनाती है तो उस छत्ते के अंदर जितने भी छेद होते हैं उतने ही छेद आपके अंदर भी हो जाते हैं। ये एक अशुभता का काम करती हैं और इन मक्खियों से कोई भी शुभ संदेश हमें नहीं मिलता है, कोई भी शुभ मौका इन मक्खियों से हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये जो मधुमक्खी होती हैं इन्हें घर में ना रुकने दें, इनका छत्ता घर में ना बनने दें, क्योंकि जब ये छत्ता बनाएंगी तो जिस तरह छत्ते में छेद होते हैं इनके छत्ते में उतने ही छेद आपके शरीर में भी हो जाएंगे और आप जो है परेशान रहेंगे, आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों मधुमक्खी के बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि मधुमक्खी को भी अपने घर में ना रुकने दें। मधुमक्खी भी अशुभ का एक प्रतीक होती है और मधुमक्खी से हमें काफ़ी नुकसान होता है और मधुमक्खी से हमें कोई लाभ देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मधुमक्खी को कभी अपने घर में ना रुकने दें, कभी मधुमक्खी को अपना घर में छत्ता न बनाने दें। इसके बाद आता है भौंरा। भौंरा अगर आपके घर में आता है तो समझ लीजिए साक्षात महालक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर में हो चुका है, क्योंकि भौंरा भी काफ़ी अच्छा सुगंध वाला एक जीव जंतु होता है और ये काफ़ी अच्छा संदेश आपके घर में लेकर आता है। आपके जीवन को बदलने का संदेश ये आपके घर में लेकर आता है। तो भौरे को भी काफ़ी अच्छा शुभ संकेत माना गया है, वास्तुशास्त्र में इसका उल्लेख और वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जीव जंतु जो आपके समय को और आपके भाग्य को बदलने का कार्य करते हैं। दोस्तों वीडियो में मैंने अच्छी जानकारी आपको बताई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।